dear students. Have a very nice day. Thank you, sir. Wish the day brings million happiness and success in your life. उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा करना पड़ेगा तुमको. ओके, ज्यादा देर नहीं है, अभी दिल लगाकर डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना स्टार्ट करना है तुमको. ओके, तो आज हम लोग क्या करें, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे वाइटल पार्ट है वो है कार्बोनिल केमिस्ट्री. तुम लोग जानते हो केमिस्ट्री का सबसे जो बेसिक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बैकबोन नाम से जाना जाता है. द बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द कार्बोनिल केमिस्ट्री. तो ये कार्बोनिल केमिस्ट्री के बारे में आज फुल डिटेल्स पढ़ाई करेंगे और ये अनोखा सब्जेक्ट है क्योंकि ये कार्बोनिल केमिस्ट्री नहीं तो सिर्फ ये चर्चा करने के लिए, ये रिसर्च करने के लिए नहीं है. कार्बोनिल केमिस्ट्री ना होता, कार्बोनिल कंपाउंड ना होता तो प्लेनेट अर्थ में वाइटलिटी नहीं होता. तुम लोग जानते हो क्या लाइफ का यानी वाइटलिटी का जो बेसिक यूनिट है, जो डीएनए है, आरएनए है, जानते हो ना. तो डीएनए का जो बेसिक पार्ट है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो उसका जो बेसिक पार्ट है वो है राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर. तो वो भी एक एल्डिहाइड कंपाउंड से. हम लोग जितना भी खाना खाते हैं, फैट हो, प्रोटीन हो, ग्लूकोज हो, जितना भी हो, अल्टीमेटली सब शुगर सिंप्लीफाइड होकर मोनोसैकेराइड बन जाता है. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज. तो वो भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज वो कुछ भी नहीं है. ग्लूकोज, गैलेक्टोज एल्डिहाइड कंपाउंड है और फ्रुक्टोज एक कीटो कार्बोनिल कंपाउंड है. ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड के बिना जीवन अधूरा है. जितना भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, पैरासिटामोल वो भी ये कार्बोनिल कंपाउंड है. बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, ओके, ठंडे लग गए, तो क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग. ओके, तो ये सब क्या है, तो जितने भी मेडिसिन है, जितने भी ड्रग्स है, जितना फूड्स एंड बिवरेज है, सब ये कार्बोनिल केमिस्ट्री का दान है. तो इसीलिए कहते हैं कार्बोनिल केमिस्ट्री इज द बैकबोन और द स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बोनिल केमिस्ट्री के बिना प्लेनेट अर्थ में वाइटलिटी नहीं हो सकता है, जीवन असंपूर्ण हो सकता है. इवन जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, एक अनोखा एक पार्ट है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट का ग्राना एंड स्ट्रोमा रीजन में क्या होता है, एनर्जी हार्वेस्ट के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और बहुत सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शन होने के बाद अल्टीमेटली पैदा होता है ग्लूकोज. और वही ग्लूकोज हमारा सेल का अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन के वजह से, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो, वो भी धीरे धीरे वो वाला ग्लूकोज धीरे धीरे बन जाता है पाइरुविक एसिड. वो भी एक कीटो कंपाउंड है. ज्यादा मेहनत करोगे तो थक जाते हैं हम लोग, ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे तो थक जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो मसल सेल है ना, तो वहां लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है. दही भी जो हम लोग खाते हैं गर्मी से बचने के लिए, हम लोग दही खाते हैं. ओके, तो दही भी कुछ भी नहीं है, एक लैक्टिक एसिड है, ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड. तो कितना कितना डाइवर्स है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना फैसिनेटिंग है ये कार्बोनिल केमिस्ट्री. तो इसको क्या करना चाहिए, निष्ठा से पढ़ाई करना चाहिए, फुल डिटेल्स पढ़ाई करना चाहिए. जो लोग सोच रहे हो कि सर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा विजन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा मिशन है, तो फ्यूचर में रिसर्च करेंगे, जितना भी ड्रग बनाओगे सभी ये सब कार्बोनिल केमिस्ट्री का दान है, सिंथेटिक केमिस्ट्री में भी. ओके, तो आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए. ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे. तो ये कार्बोनिल केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज कार्बोनिल केमिस्ट्री. कार्बोनिल केमिस्ट्री का जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो है कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर पैदा होता है कार्बोनिल केमिस्ट्री. क्या पैदा होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है. जनरली जितने भी सारे कार्बन कंपाउंड हो उसको दो कैटेगरी होता है. एक है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स एंड इसका और भी ज्यादा डेरिवेटिव्स है.
तो फर्स्ट जो बेसिक यूनिट है तो वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड्स, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्रेट और भी बहुत सारे चीज है वो इसका सिंपलीफाइड फॉर्म है, इसका सिंपलीफाइड फॉर्म है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे, किसको कार्बनिक कंपाउंड कहेंगे उसको डेफिनेशन पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे क्या कितना आसानी से कम समय में हम लोग कार्बनिक केमिस्ट्री का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। क्या होता है उसका स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो ये बहुत अनोखा सब्जेक्ट है, बाकी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह एक कंफ्यूजिंग नहीं है, एक क्लासिकल वे में जाते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहला है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, एस्टर्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड्स किसको कहेंगे और कीटोन किसको कहेंगे? तो देखो, एक हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए एक बाइनरी कंपाउंड, एक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन को हटाकर जब हम लोग क्या करेंगे, एक CO ग्रुप घुसाएंगे तो ये है हाइड्रोकार्बन। कंसीडर करना है तो ये हाइड्रोकार्बन है, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, ओके, जो भी चाहे हो सकता है डेफिनेटली। तो ये हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन को हटा देंगे, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो यह क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, नहीं तो अल्किनाइल ग्रुप, ओलिफेनिक ग्रुप, और नहीं तो अल्काइलाइल ग्रुप, जो भी हो, sp हो, sp3 हो या sp2 हो। इसे हाइड्रोकार्बन को एक हाइड्रोजन को हटाकर जब यहाँ C++O आइसरी ग्रुप घुस गया और यहाँ एक H हो गया तो ये है कार्बनिक कंपाउंड। तो इसी फंक्शनल ग्रुप का नेम है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे याद रखना, प्लीज पुट डाउन नोटिस, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है, RCHO। पहचान क्या है, RCHO। और आर्टिकल्स टू जो भी कुछ हो सकता है, आर्टिकल्स टू H भी हो सकता है, आर्टिकल्स टू एनी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, आर्टिकल्स टू एनी अराइल ग्रुप हो सकता है। ओके, जो चाहे मन चाहा ऐसे ही ग्रुप यहाँ निकाल सकते हो। तो मिनिमम आर्टिकल्स टू हाइड्रोजन, तो ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है और दुनिया में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड और एक खतरनाक एल्डिहाइड है। दुनिया में एल्डिहाइड का दुनिया में कार्बन केमिस्ट्री का जितना दुनिया में जितना भी सारे कंपाउंड है ना उससे सबसे रिएक्टिव है कौन सा वाला, फॉर्माल्डिहाइड नाम से जाना जाता है। फॉर्माल्डिहाइड एक बहुत टॉक्सिक एजेंट है, साइटोटॉक्सिक एजेंट है। फॉर्माल्डिहाइड का कंसंट्रेशन हमारा शरीर में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लिवर सिरोसिस हो सकता है, क्योंकि हमारा लिवर, जो लोग क्या करते हैं, ज्यादा पीते हैं, ड्रंकर है ना, तो उनका लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये कुफर सेल है, हेपेटिक सेल, कुफर सेल, तो वहां सारे अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर इतने सारे कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल शरीर में पैदा होगा तो मिथाइल अल्कोहल फॉर्माल्डिहाइड में बदल जाता है। तो ऐसे धीरे 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 हमारा जो सेल है, लिवर का सेल, कुफर सेल है, हेपेटिक सेल, तो वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, धीरे धीरे सफा कर देते हैं, शरीर में जितना भी गंदगी है सबको हटा देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड पैदा होता है एल्डिहाइड कंपाउंड, फॉर्माल्डिहाइड सबसे खतरनाक है। फिर आ रहा है कीटोन कंपाउंड, तो कीटोन कंपाउंड के लिए RC++O, तो CO है कार्बोनिल, A है कार्बोनिल, एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप का बेसिक यूनिट C++O है और बाकी सारे R यहाँ, लेकिन कीटोन के लिए तो ये है कीटोन। कीटोन के लिए क्या होना चाहिए, कीटोन के लिए R नॉटिकल्स टू हाइड्रोजन, R नॉटिकल्स टू हाइड्रोजन, याद रखना। कीटोन कंपाउंड होने के लिए R नॉटिकल्स टू हाइड्रोजन, बट एनी काइंड ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है, एनी काइंड ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है। तो हम कहेंगे तुम लोगों को, तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट कीटोन क्या है, व्हेन R equals to methyl group, R equals to methyl group, then this is the smallest and simplest ketone। नेम क्या है पता है तुम लोगों को, इसको एसीटोन नाम से जाना जाता है, एसीटोन। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड, HCHO, फॉर्माल्डिहाइड। सबसे छोटा कीटोन
सबसे छोटा कीटोन कौन है? CH3 CO CH3 यानी एसीटोन। ये है एसीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का पहचान हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सप्तप्रथम ओके। तो आगे बढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड केमिस्ट्री क्या है, कीटोन केमिस्ट्री क्या है, धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाई करेंगे। पहले एल्डिहाइड जानेंगे, फिर बाद में कीटोन जानेंगे। ओके, समझ में आया? तो व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स, व्हाट इज एल्डिहाइड्स, व्हाट इज कीटो कंपाउंड्स। तो एक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन को हटाकर जब इसका अंदर CH2 ग्रुप घुसा देंगे तो इसी कंपाउंड को क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। और कीटोन किसको कहेंगे? जब CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप यानी एरोमेटिक ग्रुप, फिनाइल रिंग, नैप्थाइल रिंग, जो भी चाहे, घुस जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? कीटो ग्रुप। याद रखना, एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का टर्मिनल एंड में होता है, टर्मिनल, और कीटो का फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक का बीच में घुस जाता है। याद रखना ही वाला, ये दोनों का स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखो। कीटो कार्बोनिल क्या होता है? दोनों अल्काइल ग्रुप का बीच में अटक जाते हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ होता है? टर्मिनल में यानी एंड पार्ट में होता है। समझ में आया? समझा? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये है एल्डिहाइड। तो पहला काम, बाद में काम, इसका नोमेनक्लेचर पहले पढ़ेंगे। तो चलो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कैसे नेम है, कैसे होगा? HCHO एक कार्बन है तो इसका जनरल नेम है मिथानल। ये है मिथानल। तो एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर एनल क्या होता है? आखिर जो पार्ट होता है एनाइल टर्म आता है, एनल, एल्कानल। तो जनरल नेम होता है एल्केन प्लस एल, एल्कानल, एल्कानल। तो यहाँ कितना कार्बन है? तुमको कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? यहाँ एक कार्बन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मिथानल है, मिथानल है। तो तुम लोग सवाल पूछोगे क्या सर कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अंदर दो भी कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, तो इसको नोमेनक्लेचर कैसे करें? वो भी एक तरीका है। चलो दिखाता हूँ। CHO क्या चोचो नहीं है, इसका नेम है ग्लाइऑक्सैल। क्या है? ग्लाइऑक्सैल। इसका जनरल नेम है ग्लाइऑक्सैल, ग्लाइऑक्सैल। तो इसी ग्लाइऑक्सैल को IUPAC नोमेनक्लेचर यानी जिसका बेस्ट नेम, तुम्हारा दो नाम होता है, एक निकनेम है और एक ऑफिशियल गुड नेम होता है। लेकिन हम लोग तुमको निकनेम से थोड़ी ना जानते हैं, तुम्हारा गुड नेम से, ऑफिशियल नेम से हम लोग जानते हैं। तो सिमिलरली हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो नाम होता है, एक निकनेम है और दूसरा क्या है? उसका ऑफिशियल नेम। तो ऑफिशियल नेम कौन देते हैं? IUPAC एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पता है ना इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। तो दो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो क्या कहेंगे इसको? डाइएल। इथानल होगा डेफिनेटली, बट इथान यहाँ दो एल है। ओके, अच्छा किया है, ट्राई करो। तो ये है इथान, क्या होगा? इथान 1 2 डाइएल। ओके, इथान 1 2 डाइएल। समझ में आया साइंसमैन? तो ये है इथान 1 2 डाइएल, यानी दो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एनल होगा, एनल। ओके, तो चलो और एक एग्जांपल पूछते हैं तुम लोगों को। इसको क्या कहेंगे? CHO। नहीं, ये थोड़ी बेंजीन दिखाई दे रहा है तुमको? बेंजीन दिखाई दे रहा है क्या? इतना ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देते हैं। तो ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है और इसके साथ CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप कितना नंबर पोजीशन में है? 1 नंबर पोजीशन में है। इसका नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन? नहीं बेटा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोल्डिहाइड। इसका नेम बदल जाएगा बेटा, याद रखना है। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोल्डिहाइड। देखना यहाँ क्या होगा? ये साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड। थोड़ा इधर उधर हो गया है। ओके,
लेकिन काम करते हैं इसमें ऐसे ये गोल गोल घुमा देते हैं तो क्या होगा? अच्छा, मतलब पहले ही ऐसे लिखना था क्या सर? आपने तो कॉन्फ्यूज कर दिया। ये होगा बेंजाइड है। जब इसका अंदर सर्कल आ गया है एरोमेटिक रिंग तब इसको बेंजाइड कहेंगे। हाँ, बेंजाइड है। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन। क्यों बेंजीन कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइकार्बोनडाइहाइड। गुड। क्या तुमको यह गोल गोल दिखाई दे रहा है क्या? मैं तो कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ। गोल गोल क्यों दिखा देते हैं? क्या सर हम सब आदत से मजबूर है, इतने एरोमेटिक रिंग को गोल गोल घुमाया इसलिए आदत पड़ गई। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो भी गोल गोल दिखाई देता है। एक्चुअली ऑर्गेनिक ऐसे होता है। ऑर्गेनिक जिसका मुड्डी में इसको समझ में आया तो अच्छा है, वो बॉस बन गए। ओके, लेकिन जिसका दिमाग में नहीं घुसते तो ये उसका गोल गोल घुमाते हैं, चक्कर लगा देते हैं राउंड अबाउट की तरह। ओके, तो इसलिए डेडिकेशन से ध्यान से इसको पढ़ाई करना चाहिए। ओके, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये है साइक्लोहेक्सेन। लिखो यहाँ साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइकार्बोनाइहाइड भी लिख सकते हो, नहीं तो कार्बोक्सील्डिहाइड भी लिख सकते हो, वो भी सही है। कार्बोक्सील्डिहाइड और नहीं तो कार्बाल्डिहाइड दोनों सही है। कार्बोक्सील्डिहाइड भी लिख सकते हो, नहीं तो कार्बाल्डिहाइड लिख सकते हो। तो कार्बाल्डिहाइड लिखो। चलो काम करते हैं। चलो गोल गोल घुमाना आता है तुम लोगों को। चलो गोल गोल घुमा दिया तो इसका नेम क्या होगा? ये इसको बेंजाइड कहेंगे क्या? नहीं, ये है बेंजीन 1 2 डाइकार्बोनाइहाइड। बेंजीन 1 2 डाइकार्बोनाइहाइड। ओके, इसका एक्चुअली जनरल नेम है थैलाल्डिहाइड। इसका नेम एक्चुअली है थैलिक एसिड का एल्डिहाइड, थैलाल्डिहाइड कहते हैं। ओके, और इसका गुड नेम क्या है? बेंजीन 1 2 डाइकार्बोनाइहाइड। चलो एल्डिहाइड को नाम तो अभी जान लिया कौन सा वाला नेम है। एक काम करते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कीटो ग्रुप को घुसाते हैं। कुछ मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसका नेम क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, कीटोन ग्रुप रहेगा कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप रहेगा तो इसको ओन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओन। पहले कीटोन ग्रुप जान लेते हैं, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं CH3 COO CH3। तो कीटोन ग्रुप का नोमेनक्लेचर क्या होगा? उसका एनन नहीं होगा। पहला काम क्या है? क्या कीटोन ग्रुप कितना नंबर पोजीशन में है? तो यह कीटो फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग करें 1 2 3, तो 2 नंबर पोजीशन में कीटो ग्रुप है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है? पहला उसका मेन कार्बन को नाम लिखो, तो प्रोपान। क्या लिखोगे? प्रोपान। कितना नंबर पोजीशन में कीटो ग्रुप है? 2। प्रोपान 2 ONE। किसी किताब में 2 प्रोपानोन भी लिखते हैं, लेकिन मैं तुमको कहूंगा क्या तुम 2 प्रोपानोन मत लिखा करो, वो भी सही है, लेकिन ये नंबरिंग अंदर लिखोगे तो अच्छा होगा। प्रोपान 2 ON। कुछ लोग 2 प्रोपानोन लिखते हैं, वो भी सही है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो अच्छा होगा। समझ में आया? तो फिर क्या हुआ? तो ये है एसीटोन का गुड नेम, यानी IUPAC नेम। सत्यप्रकाश IUPAC नेम। चलो ऐसे ही लिखते हैं। और एक कुछ चलो देखते हैं इसका नेम क्या होगा। ये है मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसका नेम क्या होगा? ये एसिडोफेनॉल से जाना जाता है। इसको आप लोग क्या कहेंगे? जनरल नेम एसिडोफेनॉल। तो एसिडोफेनॉल का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? एसिडोफेनॉल उसका जनरल नेम है, लेकिन इसका गुड नेम क्या होगा? फिनाइल मिथाइल कीटोन होगा। क्या? कहानी में कुछ ट्विस्ट है। फिनाइल मिथाइल कीटोन लिखे क्या? नहीं। क्या होगा? बेंजीन क्या है?
ट्राई करो, कोशिश करने वालों को कोई कभी भी हार नहीं होता है। कोशिश करो, हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क, छोड़ना मत। एसिडोफेनोन, ये है एसिडोफेनोन, डेफिनेटली एसिडोफेनोन है, लेकिन इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या है? 1 फिनाइल इथानोल। इसका अंदर मेन कार्बन कौन सा वाला है? 1 2। तो कीटो ग्रुप कितने नंबर पोजीशन में है? 1 पोजीशन में है। और 1 पोजीशन में क्या है? फिनाइल रिंग है, बेंजीन फिनाइल ग्रुप है ना। तो 1 फिनाइल इथानोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब किताब में एसिडोफेनोल लिखा है, लेकिन इसका ओरिजिनल आईयूपीएसी नेम एसिडोफेनोल नहीं होगा बेटा। क्या होगा? 1 फिनाइल इथानोल, 1 फिनाइल इथानोल, 1 फिनाइल इथानोल कहते हैं, 1 फिनाइल इथानोल। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे कीटोन होता है, बहुत सारे कीटोन होता है। चलो 2 कीटोन ग्रुप एक साथ है, उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखे। Put down it, finished? Is it clear to all of you? Yes sir. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बाद में आऊंगा। ओके चलो CH3 CH3 ये है कंपाउंड। इसका नेम नीचे लिखो, मिथाइल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ओके, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड कैसे भूल जाओगे? याद रखने का तरीका है, मी कोको कोको क्या है? खाने का चीज है ना कोको नुसिफेरा, नारियल, कोको नुसिफेरा और भी है। ओके नहीं होगा, कोको नुसिफेरा नारियल है। तो मी कोको उसका मीनिंग क्या होगा? मेरे को एक कोकोनट दो। ऐसे याद रखना चाहिए, इतना कंफ्यूजिंग है। मी कोको मेरे को एक नारियल दो, मेरे को नारियल दो, मेरे को ऐसे ही मी कोको ओके, यानी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? इथान या ब्यूटान? डाइओन। वाह, एक्सीलेंट आंसर, वाह मैं तो बहुत खुश हूँ। तो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 और तीसरा नंबर पर कीटो ग्रुप है तो डाइओन, तो ब्यूटान 1 2 3 2। यस, अच्छा हुआ। ब्यूटान 2 3 डाइओन, ब्यूटान 2 3 डाइओन। ओके, समझ में आया बेटा? लिखो, तो डाइओन 2 कीटोन है तो डाइओन, तो 3 कीटोन रहेगा तो क्या कहेंगे? 3 कीटोन रहेगा तो ट्राइओन कहेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आया वो टाइम, इसको हटा दिया तो लिख लेने वाला, मैं नहीं लिखा, लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो ये वाला कंपाउंड एक कीटो ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन होगा? एल्डिहाइड, राइट आंसर। यस, एल्डिहाइड होगा मेन। क्यों? जो बाप का बाप होता है, हर बाप का बाप होता है, जिसको हम लोग नाना जी कहते हैं, बाप का भी बाप होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का भी झगड़ा हो गया, तो सुप्रीम कौन है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप से जानेंगे, पहचानेंगे। तो क्या करेंगे? तो इस टाइम में कीटोन ग्रुप को क्या कहेंगे? ऑक्सो। क्या कहेंगे? ऑक्सो कहेंगे। कीटोन ग्रुप जब सेकेंडरी हो गया, कीटोन ग्रुप जब सेकेंडरी नेम में आ गया ना, तो इसका नेम होगा ऑक्सो, सेकेंडरी नेम। और वैसे ऐसे रहा है ना, तो इसका नेम क्या होगा बताओ? 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोल्डिहाइड, 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोल्डिहाइड। राइट आंसर 2 ऑक्सो, मतलब 2 नंबर पोजीशन में इसका ऑक्सो ग्रुप है
2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बाल्डिहाइड। वाह, गुड आंसर। 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड। सितारा समझ में आई बेटा? बेटी समझ में आई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। CH3CO CHO, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? बताओ तो सिली। सिली क्या होगा? डोंट बी सिली, डू द राइट आंसर। क्या होगा? मेन फंक्शन कौन है? मेन फंक्शन है। सेकेंडरी ग्रुप है, तो क्या होगा? 2 ऑक्सो प्रोपानॉल। वाह, राइट आंसर। मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो, तो ये 2 ऑक्सो प्रोपानॉल, 2 ऑक्सो प्रोपानॉल लिख लेना। और एक मजा आ गया सर, आईपीएस नोमेनक्लेचर करके करोगे क्या? यस सर। चलो, थोड़ा डिफिकल्ट दो। यस सर। अच्छा चलो, एक काम करते हैं। समर सीजन में आप लोग क्या खाते हैं? लस्सी पीते हैं। लस्सी और दही के बिना लस्सी हो सकता है? और लस्सी पीने के लिए तुम क्या करते हो? शॉपकीपर का दिमाग को दही बना देते हो। और घर पे जाकर भी सबका दिमाग का दही बना देते हो। चलो, दही का आईपीएस नोमेनक्लेचर क्या होगा? दही बड़ा कटक का स्पेशल है, दही बड़ा है ना? CH3COCOH। मैं तुम लोग को सवाल पूछूंगा, लिखा नहीं मैंने पूरा। CH3COOH मैंने 2 फॉर्मूला लिखा है यहाँ। ओके, लैक्टिक एसिड यानी दही का फॉर्मूला कौन सा बना है? सेकेंड, राइट आंसर। वाह, गुड जसना, राइट आंसर। तो दही है सेकेंड वाला। तो पहला वाला कौन है? पाइरुविक एसिड। ये है पाइरुविक एसिड। याद रखना, कहाँ पैदा होता है? ग्लाइकोलाइसिस EMP पाथ। कहाँ? साइटोप्लाज्म का अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो, पहला वाला जो स्टेप है रेस्पिरेशन का वो है ग्लाइकोलाइसिस यानी EMP पाथ। एमडेन, मेयरहॉफ, पार्नेस, EMP पाथ तीनों साइंटिस्ट का नेम है। और वहां कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? पूरा पाइरुविक एसिड बन जाता है। 2 मोल पाइरुविक एसिड और 2 मोल ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कार्बोहाइड्रेट का अंदर जितना भी ऊर्जा था थोड़ा रिलीज हो जाता है। और ATP का दूसरा नाम क्या है? एनर्जी करेंसी, माइटोकॉन्ड्रिया है। चलो, बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये है CH3COCOH यानी पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड ये है पाइरुविक एसिड वाला। और ये है लैक्टिक एसिड यानी दही, कटक का स्पेशल दही बड़ा है लैक्टिक एसिड। तो मैं तुम लोगों को सवाल पूछूंगा, तो ये एक बात बताओ मेरे को। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ कीटो ग्रुप है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये कंपाउंड को एसिड कहेंगे या कीटो कहेंगे? इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहेंगे, मतलब कंपाउंड एसिड कहेंगे। तो कीटोन क्या होगा यहाँ? सेकेंडरी। यस, राइट आंसर। तो इसका आईपीएस नोमेनक्लेचर 2 ऑक्सो प्रोपानोइक एसिड। जीवन प्रदीप, राइट आंसर 2 ऑक्सो प्रोपानोइक एसिड। तो आज से क्या करोगे? पाइरुविक एसिड को पाइरुविक एसिड नहीं कहोगे। क्या आज से हम लोग क्या किया? उनका जो ओरिजिनल नेम है जान लिया। तो ये है 2 ऑक्सो प्रोपानोइक एसिड। 2 ऑक्सो प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड एसिड चैप्टर में पढ़ाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर वो भी कार्बोनिल है। फिर आ रहा है लैक्टिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और OH ग्रुप। तो टेबल ऑफ प्रेफरेंस में मेन फंक्शन कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मेन है। और अल्कोहल को OH नहीं कहेंगे और नहीं कहेंगे, हाइड्रोक्सी कहेंगे। ये है 2 हाइड्रोक्सी। समझ में आई क्या? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड।
2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। ओके, हो गया। तो कीटो ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों साथ रहा, तो एल्डिहाइड ग्रुप है मेन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कीटोन ग्रुप एक साथ रहा, तो क्या कौन सा वाला मेन है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सिमिलरली एस्टर ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप कीटो ग्रुप रहा, तो कार्बोक्सिलेट यानी एस्टर फंक्शनल ग्रुप मेन होगा, याद रखना। ओके, तो थोड़ा सा पढ़ाई हो गया, क्योंकि ये जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ना, ये समंदर की तरह होता है। तो हम लोग क्या किया, थोड़ा सा लहर देखा। कार्बोनिल केमिस्ट्री का आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, कभी खत्म नहीं होगा, ये समंदर की तरह है, विशाल है। लेकिन आज जो थोड़ा डिस्कस किया है वो समंदर का थोड़ा 2-3 लहर। ओके, और तो बेटा बाकी खत्म नहीं हो गया, तो आज का क्लास सिर्फ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करके खत्म कर देते हैं क्या? अच्छा चलो रहने दो, आज सिर्फ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, पहला नाम बाद में तो काम दिखाएंगे। हाँ, पहला नाम है बाद में काम। चलो देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसी कंपाउंड को नेम लिखना, क्या होगा? ये वाला कंपाउंड है और दूसरा यहाँ वाले कंपाउंड मैंने लिख दिया, तो इसी कंपाउंड का नेम क्या है बताओ तो सही। ये है साइक्लोपेंटानोन, साइक्लोपेंटानोन। ओके, 5 कार्बन साइकिल में है, समझ में आया क्या? यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, इसका नेम क्या होगा? साइक्लोपेंटानोन, साइक्लोपेंटानोन। और यह क्या होगा? यस, जीवन अच्छा नहीं है, ओके ओके बेटा ट्राई किया है। साइक्लोहेक्सान 1 2 डाइऑन, देखो कितना डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है। ओके चलो, साइक्लोहेक्सान 1 2 डाइऑन। ओके, साइक्लोहेक्सान 1 2 डाइऑन। समझ में आया बेटा? सत्य प्रकाश, सत्य सुंदर कहाँ है? ओके, समझ में बेटा? ओके, तो ये है साइक्लोहेक्सान 1 2 डाइऑन नोमेनक्लेचर। चलो और एक कुछ डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बेंजीन मैंने देख लिया, COCHO, तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम क्या होगा बताओ? C6H5COCHO, एक्चुअली इसका जनरल नेम है फिनाइल ग्लाइऑक्सिल। ये है फिनाइल ग्लाइऑक्सिल। इसके बारे में कुछ खास बात है, मेंडेलिक एसिड बनाएंगे, है बहुत पढ़ाएंगे। वो जो इधर के नहीं सॉरी, जो कैनियल रिएक्शन है ना, अनोखा रिएक्शन है का, वहां पढ़ाई करेंगे, याद दिला देना मेरे को। मेंडेलिक एसिड, फिनाइल ग्लाइऑक्सिल, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? मतलब ग्लाइऑक्सिल क्या है? ग्लाइऑक्सिल CN इथान 1 2 डाइएन, इथान 1 2 डाइएन था ग्लाइऑक्सिल। लेकिन इसका एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने क्या किया? C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिया, तो हो गया फिनाइल ग्लाइऑक्सिल। तो इसका नेम क्या होगा? कहां से शुरू करें? यहाँ बेसिक कार्बन 1 2, तो ये क्या होगा? 2-ऑक्सो 2 फिनाइल 2-ऑक्सो, ग्रुप कहां से आया? 2 कार्बन दिखाई दिया, 1 और 2, तो क्या होगा? 2 फिनाइल 2-ऑक्सो इथानल। ओके, तो लिखो 2 फिनाइल 2-ऑक्सो इथानल, 2 फिनाइल 2-ऑक्सो इथानल। कैसे बनाएंगे? एसिडोफेनोल से बनाते हैं, दिखाएंगे। पूरा रेट्रोसिंथेसिस में, पूरा सिंथेटिक केमिस्ट्री में पूरा हम लोग सिस्टमैटिकली पढ़ाई करेंगे। कोई भी कन्वर्सन पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पूरा क्लियर कर देंगे कौन से। सिर्फ मेरे साथ कनेक्टेड रहना।
ओके, डेडिकेटेड होना चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बी मैथोडिकल, बी डेडिकेटेड, बी पेशेंट, ओके, पार्सिवरेंस, ऐसे ही चाहिए मेरे को, और कुछ भी नहीं, नेगेटिविटी नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंट, मेरे को सिर्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारा अंदर ही वही चीजें है, सिर्फ एक्सप्लोर करना बाकी है। शुरू करो। ओके, तो यह है फिनाइल ट्राइऑक्टल का आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी। ओके, तो आप कुछ करें आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर। यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, इसी कंपाउंड का नाम बताना है, थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूं। C6H5 CO C6H5, बताओ तो सही इसका नेम क्या होगा, क्या होगा? हाँ? ये है बेंजोफेनोल, इसका हर कोई नेम नहीं है, ठीक है? इसका नेम क्या है? बेंजोफेनोल, यानी डाइफिनाइल कीटोन भी होगा, डाइफिनाइल कीटोन हो यानी बेंजोफेनोल, बेंजोफेनोल, बेंजोफेनोल। और ये सबसे क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है ना हमारा सोसाइटी में, क्या लेजिएस्ट पर्सन, नाम तो सुना ही होगा, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, कौन सा है, कौन है कुंभकर्ण? रामायण में है, इतना लेजिएस्ट पर्सन, इतना लेजिएस्ट पर्सन, 6 महीने खाते हैं और 6 महीने सो जाते हैं, तो काम कब करते हैं? ओके, तो ये जो बेंजोफेनोल है ना, ये भी लेजिएस्ट इन रिएक्टिविटी, इसका रिएक्शन करने का कोई इच्छा नहीं है, क्यों नहीं है बाद में डिस्कस करूंगा। मतलब कीटोन का दुनिया में सबसे लेजिएस्ट पर्सन, सबसे लेजिएस्ट, रिएक्शन कभी भी नहीं करते, और बाई फोर्स ड्रास्टिक कंडीशन में होता है ना, कुछ लोग उसको पिटाई करने के बाद थोड़ा पढ़ाई करते हैं। अच्छा चल रहे हैं बेंजोफेनोल। ओके, खत्म हो गया, इसका नाम क्या होगा? एक अनोखा कंपाउंड का एग्जांपल लिखा है, इनको नहीं पता क्या है? मिथानोइक एसिड। बेटा तुमको एल्डिहाइड लग रहा है, ये है, तू हाइड्रोक्सी कहां से आया बेटा? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथानोइक एसिड। आज सुबह इसके बारे में तो डिस्कस कर रहा था मैंने, मिथानोइक एसिड। अरे इतना जल्दी भूल गए क्या? मिथानोइक एसिड है, मिथानोइक एसिड, लेकिन इसका कुछ खास बात है, ये सिर्फ ऐसे एक ही एग्जांपल है, एक ही नमूना है, एक ही नमूना है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होने के नाते, कार्बोक्सिलिक एसिड होने के नाते भी ये एल्डिहाइड की तरह बिहेव करेगा, एल्डिहाइड की तरह बिहेव करेगा। ये सिर्फ एक ही कंपाउंड है, और दुनिया में जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो वो एल्डिहाइड या कीटोन की तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक ही नमूना है, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो एसिड की तरह बिहेव भी करता है, साथ साथ एल्डिहाइड की तरह भी बिहेव करता है। अच्छे से ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। इसका अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दिया बेटा मुन्ना? ओके, कैसे बस दिखाई दिया? और भी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये बहुत अनोखा चीज है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ये एल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, लेकिन इसको हम एल्डिहाइड नहीं कहेंगे। अभी ये हरप्रसाद का कुछ भी गलती नहीं था, लेकिन इसको एल्डिहाइड नहीं कहेंगे, वो पहले देखा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, डोंट वरी, एल्डिहाइड ग्रुप है सच में, और बिहेव भी करता है, लेकिन इसको एल्डिहाइड नहीं कहेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड लिख लेना। स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, one and only one carboxylic acid that behave like an aldehyde and exhibit all kind of aldehyde type reaction। मतलब एल्डिहाइड जितना टाइप का केमिकल रिएक्शन देते हैं, सेम टाइप रिएक्शन ये शो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका टेस्ट भी
उसी हिसाब से करेंगे। हेलिक्स और टॉर्नेड्स बाद में दिखाऊंगा। तो देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो स्ट्रक्चर दे दिया, तो उससे तुम लोग नोमेनक्लेचर लिखा। लेकिन मैं तुम लोग को टास्क दूंगा, नेम लिखूंगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वो भी तरीका सीखना चाहिए। मैं दे रहा हूं, अभी लिख के दिखाना है। 2-methoxy butanol, 2-methoxy butanol। ओके, तरीका सिखाऊंगा कैसे करते हैं। जब नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसका एक ही गोल्डन रूल है, एक ही गोल्डन रूल है। क्या ये नाम का मेन कार्बन कहाँ है और मेन फंक्शन ग्रुप कहाँ है, वही ढूंढो। तो दिखाई दे रहा है ब्यूटान, मतलब कितना कार्बन है, कितना कार्बन है भाई, 4 कार्बन है। तो पहले नाम देखो, फिर चेन खींचो, पता चला ब्यूटानॉल है। यानी कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो जेंजिन कितना है, 4 चेन से जुड़ा है, 4 कार्बन। तो फिर मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, एनएल। एनएल क्या है, एनएल यानी CHO ग्रुप। एनएल मतलब नंबर 1 में होगा मेन फंक्शन ग्रुप CHO, लगा दिया यहाँ CHO ग्रुप निर्णायक। ओके, तो फिर 2 पोजीशन में मिथोक्सी कहाँ है भाई, 2 पोजीशन, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4। तो 2 नंबर यहाँ आ गया, वो CH3 मिथोक्सी ग्रुप हो गया। और बाकी सारे का भूलना मत, बाकी सारे जितने कार्बन है सब हाइड्रोजन देकर फिलअप करना है। सब लोग यही भूल करते हैं, ये गलतियां करते हैं, ये यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखते, चले जाते हैं और वही मान गिरक हो जाता है। तो यहाँ CHO। ओके, समझ में आया, ये है 2-methoxy butanol। चलो और एक लिख रहा हूँ, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपान 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपान 2। अच्छा लिख रहा हूँ यहाँ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपान 2 प्रोपान 2। क्या होगा, हो गया, फिनिश, खत्म। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो कर लिया कोई अच्छी बात है, जो नहीं किया ट्राई करो। तो मेन कार्बन क्या है, मैंने क्या कहा, नाम देखो फिर चेंजिंग कीजिए। कितना है, प्रोपान यानी 3 कार्बन, 3 कार्बन लिखना है। सितारा दिखाई दिया, 3 कार्बन है। और फिर ब्रोमो कहाँ है, 1 पोजीशन में, चलो ब्रोमो लिख देते हैं। 3 नंबर पोजीशन में क्या है भाई, क्लोरो। और ओन कितना नंबर पोजीशन में है, 2 नंबर पोजीशन में ओन है। तो काम खत्म हो गया। बाकी सारे हाइड्रोजन देकर इनपुट कर देना, हाइड्रोजन देकर फिलअप। तो क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ओके, रुको, फिनिश। अरे चलो आगे बढ़ते हैं। 1 2 1 3 तो ये होगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सान 1 3 डाइओन 1 3 डाइओन साइक्लोहेक्सान 1 3 डाइओन। ओके, तो ये सब एलिमेंटिक चेन में दिया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, चलो एक काम करते हैं, CHO CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नेम बताओ क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम एक्रेनडाइड है। 1 2 3 तो क्या होगा, प्रोपीन प्रोपटूइन 2 in 1L
2 in 1 L और नहीं तो 2 प्रोपिनेल 2 प्रोपिनेल नंबरिंग करेंगे तो अच्छा होगा 1 2 3 4 5 ओके क्या होगा 4 मिथाइल पेन 1 2 3 4 5 पॉइंट 3 in 2 ओके लिखो आंसर लिखो क्या होगा 4 मिथाइल चौथा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 on ओके 4 मिथाइल 3 पेंटीन 2 on तो ये 3 मिथाइल पेंट कहां से आया ब्यूट 2 in 1 L ओके 1 L ठीक है एक बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा नहीं कर पाओगे तो देखेंगे डेफिनेटली कर पाओगे इजी क्वेश्चन सर इजी क्वेश्चन पे कर सकता हूँ यहाँ एक ब्रोमीन है और यहाँ एक क्लोरीन है इसका नेम बताना है टू ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोप्रोपानोल इतना डिफिकल्ट था क्या होता है कभी कभी ऐसे हो जाता है इतना इजी सवाल है सर जी बहुत इजी क्वेश्चन था और आखिर इतना खुश होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया छोड़कर आ गए इतना इजी क्वेश्चन था कि कुछ भी नहीं लिख पाए हो जाता है कभी हो जाता है यस सर कभी कभी ऐसे हो जाता है इतना इजीएस्ट क्वेश्चन नॉट इजीएस्ट क्वेश्चन खत्म यस सर अच्छा ठीक है इसको नेम बताना है छोटा कंपाउंड करें इसको नेम बताना है 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपान एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपान 1 कार्बोल्डिहाइड 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपान 1 कार्बोल्डिहाइड एल्डिहाइड है 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपान 1 कार्बोल्डिहाइड 1 कार्बोल्डिहाइड सो ओके आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन यू अटेंड द लेक्चर थैंक यू सर ओके हैव अ नाइस डे नेक्स्ट डे मिलते हैं थैंक यू